दोस्तों, नेपाल से हमारा एक ऐसा रिश्ता है जहां हम बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आराम से घूम सकते हैं और रह सकते हैं। नेपाल की समृद्ध संस्कृति और इसकी आबो हवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि यहां बार बार आने का मन करता है। पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक किसी भी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि यहां स्वतंत्रता दिवस जैसा कोई पर्व नहीं मनाया जाता। आप यह जानकर जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यही इस देश की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए, आज हम आपको नेपाल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नेपाल भारत की सीमा से सटा एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और परंपराएं काफी हद तक भारत से मेल खाती हैं। छुट्टियों के दौरान परिवार, दोस्तों या अपने जीवन साथी के साथ नेपाल घूमने जरूर जाएं। यहां धार्मिक स्थलों की भी भरमार है और प्राकृतिक दृश्यों से भरी दार्शनिक जगहें भी मौजूद हैं। नेपाल घूमना खर्चीला भी नहीं है, जो इसे बजट ट्रैवलर्स के लिए और भी खास बनाता है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी है? अगर नहीं, तो चलिए जान लेते हैं, ताकि अगली बार जब आप नेपाल जाएं, तो कोई भी महत्वपूर्ण स्थल देखने से छूट न जाए। और अगर आप इसी तरह की रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो की। दोस्तों, वैदिक काल से ही नेपाल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यही कारण है कि नेपाल में बौद्ध धर्म को विशेष मान्यता प्राप्त है। यहाँ के स्थानीय निवासी गोरखा कहे जाते हैं। नेपाल एक बहुजातीय और बहुधार्मिक देश है, जहां तिब्बती बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू सभी साथ रहते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है और इसकी ऐतिहासिक गहराई लोगों के मन में हमेशा एक जिज्ञासा पैदा करती है। सबसे पहले नंबर पर आता है भक्तपुर। यह स्थान अपनी शानदार वास्तुकला और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों की कलाकारी देखने लायक होती है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर अपनी आकर्षक मूर्तियों और शिल्पकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतलियां, हस्तशिल्प जैसी वस्तुओं की दुकानों पर इतनी भीड़ होती है जैसे मधुमक्खियों के छत्ते पर मक्खियां मंडरा रही हों। किसी एक वस्तु को चुनना यहाँ बड़ा कठिन हो सकता है। नंबर 2 पर है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे पुराने, पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती होती है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे स्थित है और इसे भगवान शिव यानी कि भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित किया गया है। इस मंदिर के पास ही बहती है बागमती नदी। हिंदू अनुयायी इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह मंदिर नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। तीसरे नंबर पर है नगरकोट। अगर आप हिमालय की वादियों में ठंडी हवा के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए है। यहाँ से आप समय के साथ साथ बदलते हिमालय को अपनी खिड़की से देख सकते हैं। इस अतुल्य दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। सूर्य की पहली किरणें और दिन ढलने का दृश्य यहाँ से देखकर मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में नगरकोट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। नंबर 4, पोखरा सेवा। झील के किनारे बसा पोखरा नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। रमणीय झील के किनारे आप घंटों बैठ सकते हैं और समय कैसे बीत गया इसका एहसास भी नहीं होगा। यहाँ की शांत लहरें और अनुपम प्राकृतिक दृश्य आपको एक ऐसी शांति प्रदान करेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। पोखरा को अन्नपूर्णा क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यही वह जगह है जहां पर्यटक पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 5, सागरमाथा नेशनल पार्क। करीब 1148 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। इसके अलावा यहाँ लोत्से, नुप्तसे, थामसेरकू, अम्मा दबलम और मोरी जैसी पर्वत श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं।
सुंदर पर्वत दृश्यों के साथ साथ यहाँ आपको कई प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है रैपिड, और इसकी प्राकृतिक सादगी यहाँ आने वालों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है। यह स्थान ट्रैकिंग और अद्भुत नज़ारों के लिए खासा लोकप्रिय है। नंबर 6, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू पर्यटकों के बीच बेहद चर्चित स्थल है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट की झलक देखना एक अलौकिक अनुभव होता है। ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी सभी सामग्री यहाँ उपलब्ध होती है, इसलिए रोमांच प्रेमियों के लिए यह आदर्श जगह है। साथ ही यह धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ मंदिर जैसी पावन जगहें यहीं स्थित हैं। यहाँ आकर आप पारंपरिक नेपाली भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं। नंबर 7, बौद्धनाथ। काठमांडू से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह स्थल नेपाल के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में शामिल है। स्थानीय लोगों के साथ साथ तिब्बती तीर्थ यात्री भी ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ आते हैं। इसका विशाल गोलाकार स्तूप, जो दूर से ही दिखाई देता है, बौद्धनाथ का मुख्य आकर्षण है। इसे खासा चाहते के नाम से भी जाना जाता है और यह नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप माना जाता है। नंबर 8, महेंद्र गुफा। पोखरा के उत्तर में स्थित यह गुफा नेपाल के सबसे मशहूर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है। गुफा की अंधेरी रहस्यमयी संरचना इसे फोटोग्राफी के लिए बेहद अनोखा बनाती है। यह चूना पत्थर से बनी हुई है और इसके अंदर भगवान शिव की एक प्राचीन मूर्ति भी स्थापित है। इस गुफा की विशेषता इसकी दुर्लभ बनावट है, जो इसे पूरे वर्ष पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाए रखती है। नंबर 9, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। कपिलवस्तु क्षेत्र में स्थित यह शांतिपूर्ण नगर ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। बौद्ध वास्तुकला पर आधारित यहाँ के मंदिर और स्मारक अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसा माना जाता है कि 623 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वाले इसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थल मानते हैं और नेपाल भ्रमण का मुख्य उद्देश्य लुम्बिनी देखना होता है। नंबर 10, स्वयंभूनाथ मंदिर। शंकाकार पहाड़ी पर स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर नेपाल के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में कई रोचक किंवदंतियां प्रचलित हैं। यह मंदिर बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। नेपाल आने वाला हर बौद्ध अनुयायी यहाँ जरूर आता है और यही कारण है कि बौद्ध धर्म नेपाल की संस्कृति में इतनी गहराई से रचा बसा है। नंबर 11, थमेल क्षेत्र। अगर आप नेपाल में कपड़े, गहने, सहायक उपकरण या यादगार वस्तुएं खरीदना चाहते हैं तो थमेल आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ की गलियां संकरी जरूर हैं, लेकिन उनमें मौजूद दुकानों की विविधता देखते ही बनती है। आप यहाँ फलों और सब्जियों से लेकर हस्तशिल्प और स्ट्रीट फूड तक हर चीज का लुत्फ उठा सकते हैं। थमेल की स्ट्रीट शॉपिंग पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है और इसीलिए यहाँ हमेशा रौनक बनी रहती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।